नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर है। 8 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए हैं। यहां से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजार में खपाने की तैयारी थी आरोपियों की और बाजार में खपाने के लिए नकली नोट लाए गए थे, तभी आरोपियों को धर दबोचा गया। तो महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर, 8 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बाजार में खपाने के लिए नकली नोट लाए गए थे। आरोपियों की तैयारी थी कि नकली नोटों को बाजार में खपाया जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है नकली नोटों के साथ। 8 करोड़ के नकली नोट बरामद किए हैं पुलिस ने। महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 करोड़ के नकली नोट बरामद किए हैं पुलिस ने। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। नकली नोटों के मामले में बाजार में खपाने के लिए नकली नोट लाए गए थे। 8 करोड़ के 2000 वाले नकली नोट बरामद किए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मुंबई एडिटर अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। ठीक है, निश्चित तौर पे 2000 रुपयों के करीब 400 बंडल ये थे, जिसे थाने क्राइम ब्रांच ने जो है अपनी कस्टडी में लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक है राम शर्मा, दूसरे का नाम है राजेंद्र राउत। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इस बात की जानकारी जो है, जैसे ही पुलिस को लगी कि ये बंडल लेके कुछ लोग पालघर से आ रहे थे, तो पुलिस की एक टीम ने इन्हें घोड़बंदर इलाके से गिरफ्तार किया। और पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये नकली नोट करीब 8 करोड़ तक के हैं। और पुलिस का ये भी दावा है कि पालघर के गोडाउन में ये नकली नोट ये गिरोह तैयार करता था और फिर छोटे मोटे दुकानदारों को जो है ये दिया जाता था, ताकि मार्केट में चलाया जा सके, उन्हें बताया जा सके ये असली नोट है। इस तरह से इनका जालसाजी का धंधा जो है वो चल रहा था। लेकिन पुलिस को जैसे भनक पड़ी, पुलिस ने जो है रंगे हाथों इनको नोट के साथ गिरफ्तार किया। अब पुलिस इनके आपराधिक बही खाते को खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर ये कारोबार और कहाँ हो रहा है, कौन कौन से लोग इनके गिरोह में शामिल है, कहाँ नकली नोटें बनाई जा रही, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। 8 करोड़ रुपए तक के ये नोट, नकली नोट बाजार में उतारे जाने वाले थे। यानी ये गिरोह पिछले काफी दिनों से सक्रिय है। तो इनका पूरा आपराधिक बही खाता जो है खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है। खाद पर सीएम शिवराज का बयान है। खाद को लेकर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद की आपूर्ति जारी है। किसान आवश्यकता के अनुसार खाद लें। अफवाह और अराजकता फैलाने का प्रयास ना किया जाए। ऐसे लोगों पर, जो लोग अफवाह फैलाएंगे, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया इस समय जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, हर साल ऐसी स्थिति बनती है कि खाद की किल्लत की बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन सरकार का, खुद सीएम शिवराज का ये कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है और अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। जैसा कि अफवाह यहाँ पर फैल रही है कई स्थानों पर कि खाद की काफ़ी किल्लत है, किसान परेशान हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि मध्य प्रदेश के जो खाद केंद्र हैं वहां पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा, जिसको चलते कहीं ना कहीं किसान आक्रोशित नज़र भी आ रहे थे और कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब आलोट के विधायक जो है उनके द्वारा खाद केंद्र पर पहुँच खाद की लूट की बात जो है वो किसानों के साथ की गई कि खाद को लूट लिया जाए। इसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत में खाद जो है वो प्रमुख मुद्दा बन गया और लगातार कल से लगातार ये देखने में मिल रहा है कि खाद को लेकर तमाम जो बयान आ रहे हैं, इसके साथ ही जो किसान जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर और कह रही थी कि किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं, खाद उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसान जब खाद मांगने जा रहे हैं तो उनको लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि खाद को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो अराजकता का माहौल खाद को लेकर प्रदेश में फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्ती से सरकार निपटने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भी निवेदन किया है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में खाद लें, अधिक स्टॉक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लगातार खाद जो है वो मध्य प्रदेश में आप पहुंचता जा रहा है और जैसे जैसे खाद यहाँ पहुंचता जाएगा और मांग के अनुसार उनकी आपूर्ति भी होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार खाद को जो लेकर राजनीति हो रही है या जो किसान हैं जो इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले समय में क्या उन्हें खाद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस बात पर भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से विराम लगा दिया गया और कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, बैंक कर्मी अपहरण मामले में खुलासा हुआ है, पीड़ित का मामा ही अपहरणकर्ता निकला है। अपहरण की साजिश का मास्टरमाइंड निकला है पीड़ित का मामा। दो साथियों के साथ मिलकर मामा ने ही किडनैप करने की साजिश रची थी। पीड़ित की मां को फिरौती के लिए फोन किया था। आरोपियों ने बैंककर्मी को घायल कर जंगल में फेंक दिया था। पैसे लेकर भागने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, खुलासा हुआ है और मामा ही इसका मास्टरमाइंड निकला। जितेंद्र। बिल्कुल सुमित, ये जो पूरी घटना है रातीगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में हुई है। हालांकि जो युवक है, जो पीड़ित है, वो कटरा है इस इलाके में रहता है, वहां से उसका अपहरण किया गया था और जो युवक है उसके साथ मारपीट की गई और तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। और इन सबके पीछे कलयुगी जो मामा है उन्हीं का हाथ निकला। उनके मामा अनुपम दास, इन्होंने अपहरण करने की योजना बनाई और साथ ही अपने एक और साथी आदित्य और एक अन्य साथी के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। उसके बाद युवक को वहां से अपहरण किया। राहुल राय पीड़ित का नाम बताया जा रहा है, जो आईसीआईसीआई बैंक है उसमें बैंक कर्मी है तो कह सकते हैं। उसके बाद उसके साथ मारपीट कर जब वो बेहोश हो गया तो उसे मरा हुआ समझकर वो जंगल में छोड़कर भाग गया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा किया। अब आरोपी हिरासत में है और कुछ और आरोपी फरार है जिनको जल्द पकड़ लिया जाएगा। सुमित। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबर भोपाल से ही है, जहां पर नेशनल खिलाड़ी का अपहरण हुआ है। रेसलिंग की खिलाड़ी का अपहरण किया गया है। टीटी नगर स्टेडियम के पास से अगवा किया गया है खिलाड़ी को। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। हरियाणा नंबर की कार से अगवा किया गया है खिलाड़ी को। ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जाते थे खिलाड़ी, तभी खिलाड़ी को अगवा कर लिया गया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर नेशनल खिलाड़ी का अपहरण हुआ है। रेसलिंग की नेशनल खिलाड़ी का अपहरण हो गया है। टीटी नगर स्टेडियम के पास से ही खिलाड़ी को अगवा कर दिया गया, किडनैप कर दिया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। हरियाणा नंबर की कार से किडनैप किया गया है खिलाड़ी को, नेशनल खिलाड़ी को। ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जाती थी खिलाड़ी और उसी समय उसको अगवा कर दिया, उसको किडनैप कर दिया। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते। जितेंद्र, कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये राजधानी भोपाल में हो क्या रहा है। बैंक कर्मी का अपहरण होता है, नेशनल खिलाड़ी का अपहरण होता है और कल ही की खबर है कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ राजधानी भोपाल में।
बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि नेशनल खिलाड़ी हैं, रेसलिंग की बड़ी खिलाड़ी हैं यहाँ पर, और उनका अपहरण अगर हो जाता है और कहीं ना कहीं ये पुलिस के सवालों घेरे में, क्योंकि टीटी नगर स्टेडियम के पास से ही अपहरण करता आते हैं। ये एक जो है सफेद कलर की गाड़ी है, किया बताया जा रहा है, उस पर अपहरण कर ले जाते हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी है। परिजन उनके साथ यहाँ पर भी हैं हमारे, उनके घर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम ये मेडल्स, ये अवार्ड्स आप देख रहे हैं, जो उनके अवार्ड्स हैं। उसको मतलब जो अभी नाबालिग छात्रा है उसके साथ वहां पर अपहरण किया और अभी तक कोई पता नहीं है। 9 तारीख पूरी घटना है। हम उनके घर ही पहुंचे हैं। हालांकि परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्या बता पाते हैं। उनके परिजनों से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? नेशनल खिलाड़ी है आपकी बेटिया, क्या हुआ बेटा? मेरी बेटी है, 4 साल से रेसलिंग खेल रही है, नेशनल मेडलिस्ट है, और वो डेली टीटी नगर स्टेडियम जाती है, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। और वो 9 तारीख की सुबह गई थी, सुबह 6 बजे, और 11 बजे तक जब घर नहीं आई तो हमने उसको ढूंढवाया तो मालूम पड़ा कि उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी होने की हमें जानकारी मिली। आरोपी टीटी नगर थाने पहुंचे थे, स्टेडियम पहुंचे थे, टीटी नगर स्टेडियम के आसपास। हाँ, हमें ऐसी जानकारी मिली है थाने से कि वो टीटी नगर स्टेडियम के पास से उन्होंने हमारी बच्ची को किडनैप करके लेकर के चले गए। नाबालिग की बच्ची मेरी नाबालिग है, 15 साल की है। पुलिस अभी क्या बोल रही है? पुलिस अपनी सर्चिंग में लगी हुई है। 9 तारीख की घटना है, अभी तक सर्च नहीं कर पा रहे हैं। सर, इस बारे में मैं मतलब ये दुआ करूंगा कि मेरी बच्ची जल्दी मिल जाए। सीसीटीवी है, गाड़ी का नंबर है, एक व्हाइट कलर की हरियाणा नंबर की गाड़ी है। जी हाँ, पुलिस अपने स्तर पे लगी हुई है, प्रयासरत है। क्या लग रहा है कि नेशनल खिलाड़ी है, कोई रंजिश, कोई दुश्मनी आपसे? नहीं, कुछ नहीं है हमारा, कुछ मतलब कोई रंजिश का कोई सवाल ही नहीं उठता। आरोपी की कुछ पहचान? आरोपी की कोई पहचान नहीं, वो तो कौन है क्या है सब कर रहा होगा, देख रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी भी नहीं है कुछ गाड़ी के नंबर वगैरह मिले? हाँ, ये सब पुलिस अपने तरफ कर रही है और हम पुलिस की प्रयास से हम संतुष्ट हैं। काफी आगे तक वो प्रयासरत है। क्या नेशनल, इसके पहले भी कोई अवार्ड भी खेल? जी हाँ, वो स्टेट चैंपियन है 3 साल से, और नेशनल में ही मेडल ले चुकी है वो, और अभी उसका खेलो इंडिया में नाम है। वो जनवरी या फरवरी में उसका टूर्नामेंट है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं सुमित, ये बड़ी घटना है। एक नेशनल खिलाड़ी का अपहरण हो जाता है, पुलिस अभी तक खाली आते हैं। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं को शिकार बना रहा है एक अपराधी। 15 दिनों से संजीवनी नगर में ये आतंक मचाए हुए। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। काम करने वाली महिलाओं को ये परेशान करता है और काम करने वाली महिलाएं अब अपनी सुरक्षा के लिए डंडा हाथों में लेकर चलने को मजबूर हैं। करीब 20-25 महिलाओं को आरोपी अपना शिकार बना चुका है। महिलाओं पर हमला करके ये आरोपी भाग जाता है। कुछ महिलाओं को ये चोटिल भी कर चुका है। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है ये आरोपी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर कैद हुई है। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर देते हैं। प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है? कितने समय से ये आरोपी महिलाओं को परेशान कर रहा है और पुलिस का क्या कुछ कहना है? किस तरीके से पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है? देखिए सुमित, कहीं ना कहीं 15 दिनों से दरअसल है कि ये कौन आरोपी है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये युवा है, तकरीब 25 साल के आसपास की उम्र लग रही है, जो सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई है। और ये अमूमन जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं उन्हें अपना शिकार बना रहा है। जब भी कहीं नजदीक से गुजरता है उन्हें मार देता है। यानी कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं महिलाएं चोटिल भी हो रही हैं और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अश्लील हरकतें भी महिलाओं के साथ ये कर चुका है। तकरीबन 20 से 25 महिलाएं परेशान है। पूरा क्षेत्र संजीवनी नगर ये इलाका है जहां पे कोई महिलाएं जो है अमूमन घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए, जो कि एक सीसीटीवी में भले ही वो कैद हुआ लेकिन उसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो आखिर क्या कुछ कर रही है पुलिस, क्योंकि एफआईआर करने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो पुलिस पर भी यहाँ सवाल उठ रहे थे। बहरहाल अब कहीं ना कहीं सशक्त बनने की कोशिश जो है महिलाएं कर रही हैं और डंडा हाथ में लेकर जो तमाम जो कामकाजी महिलाएं हैं वो सड़क पर निकल रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, क्योंकि अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पर यह सवाल है। संजीव नगर इलाके का ये पूरा मामला है। फिलहाल अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है।
सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई है। अब इंतजार है कि पुलिस जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करे। लेकिन बेशक हैरत कर देने वाला यह मामला है कि 15 दिनों से एक शख्स महिलाओं को बेचैन किए हुए है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनके साथ अश्लील हरकत कर रहा है और पुलिस अब तक शांत है। पुलिस अब तक शांत है और महिलाओं को खुद की सुरक्षा के लिए हाथों में डंडा लेकर चलना पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात। प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने कुपोषण को मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक बताया। महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे से ज्यादा काम करता हूं। मन कहता है कि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भला करना है, तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूं। साथ ही कहा कि महिला बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं बल्कि मेरा परिवार है। सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो और प्रशंसा ना हो तो गलत बात है। इसलिए हमने आप सब से मिलकर सम्मान करने का विचार किया। ये केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि 8 करोड़ से अधिक जनता की तरफ से दिया गया धन्यवाद है। महिला और बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं है, मेरा अपना परिवार है। ये केवल एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है। मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है। अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेके देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये कहना है कमलनाथ का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा बैठक के लिए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पैसा, पुलिस प्रशासन बचा है और वहीं ये भी कहा कि अरुण यादव के कहने पर ही शेरा को यात्रा प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी के शेरा को प्रभारी बनाए जाने और अरुण यादव की अनदेखी के आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। जो परिस्थितियां देश में हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि राहुल जी 3700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और ये उनका रूट है। मैं इस रूट की इंस्पेक्शन करने आया हूँ। भाजपा के पेट में दर्द होता है अगर हम कुछ करते हैं। उनको क्यों परेशानी अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को लेकर। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। 2023 विधानसभा चुनाव की पहली मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण विवादों में आ गया है। जब जबलपुर में जारी हुई नई मतदाता सूची में जिले के 1,26,065 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। कोरोना काल के बाद मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के इतने बड़े स्तर पर नामों के काटने से कोरोना काल में हुई मौतों के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण मनोहर का कहना है कि आंकड़ों ने सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में पुनः निरीक्षण का काम जारी है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। कटने का कारण क्या है? क्या इनकी मृत्यु हुई है इसलिए नाम कटा है? और अगर फर्जी नाम पहले था तो वो किसके द्वारा जोड़ाया गया था? लगातार 20 वर्षों से, अगले साल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप भी उन पर लगते थे, अगर कोविड से मौतें नहीं हुई तो फर्जी मतदाता बनाकर चुनाव जीतना, लोगों की जनभावनाओं का कत्ल करना इनकी आदत बन चुकी है। हम दोनों चीज़ों की जांच कर रहे हैं। नहीं, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए हम अभी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए की स्थिति में नहीं है कि वो विपक्ष जो कह रहा है सही है या गलत है। जो भी नाम काटे गए हैं यद्यपि इनकी संख्या अधिक है, इसमें कई सारे रीजन इसके पीछे हैं। मृत्यु भी काफ़ी अधिक संख्या में हुई हैं, कोरोना आदि भी इसके पीछे कारण रहे हैं। कुछ बस्तियां भी विस्थापित हुई हैं और एब्सेंट वोटर भी बहुत सारे हैं। संपूर्ण जांच उपरांत उनके पंचनामा तैयार करके नोटिस देने के उपरांत ये कार्रवाई की। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।